एपिसोड स्टार्ट होता है मोयून को देखते हैं जो जल्दी से कमरे में भाग कर आता है और जो कुछ हुआ सब लोगों को बताता है। उसके बाद मिशन शुरू होता है जो था कि लीना को सेड्यूस करना। पहले बितान जाता है जो कि अपनी आवाज का जादू चलाता है, लेकिन इससे लीना को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोयून कहता है क्या बस इतना ही कर सकते हो? जोंगवान कहता है भाई थोड़ी तो कोशिश करो, तुम्हारी तो इज्जत ही चली गई। फिर जोंगवान की बारी आती है जो अपने क्यूट अपीयरेंस का जादू चलाता है और लीना भी सोचने लगती है वाओ ये कितना क्यूट है। बेचारे की तो इज्जत ही चली जाती है क्योंकि लीना कह देती क्या तुम एलिमेंट्री स्कूल में हो? जोंगवान कहता है क्या कहा एलिमेंट्री स्कूल में? मुझे छोड़, मुझे इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मोयून उससे चिढ़ाता हुआ कहता है भाई तुम्हारा तो ऑरा बहुत ही ज्यादा माइनस हो गया। फिर बारी आती है जे की जो कि अपने फेरोमोन्स का जादू चलाता है, लेकिन लीना अपनी नाक बंद कर लेती है और कहती है माफ करना, दरअसल परफ्यूम की स्ट्रॉन्ग स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन तभी वहाँ पर युनशिन आता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? लोगों को आखिर मैंने कब इजाजत दी कि जब मैं अपने ऑफिस में ना हूँ तो तुम लोग यहाँ पर आ सकते हो? और जे कहता है देखा मैंने तो कहा था कि ऐसा ही होने वाला है। फिर वो युनशिन से कहता है कि लगता है तुम काफी जल्दी में भाग कर आए हो क्योंकि तुम्हारे पसीना निकल रहा है। अगर तुम नहीं चाहते हो कि उसे छीन लिया जाए तो फिर उसे इसी तरह से गार्ड करते रहो। उनके जाने के बाद युनशिन लीना से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर कोई भी लड़के आए तो उन्हें इग्नोर करना। लीना कहती है कि मैं उन्हें इग्नोर ही कर रही थी, लेकिन मैं क्या करती जब वो लोग जबरदस्ती यहाँ पर आ गए थे और मुझसे बात करने लगे थे। और युनशिन अपनी टेबल को देखकर भी समझ जाता है कि शायद लीना ने उसकी टेबल को छुआ था। फिर वो लीना से कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उनकी दोस्त बन गई हो? सर्जरी होने के बाद ना तुम उन लोगों से मिल पाओगी और ना ही मुझसे मिल पाओगी, इसलिए अटैच होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लीना कहती है सीरियसली तुम मुझे कह रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती जब वो लोग जबरदस्ती घुसाए? और ये बताओ आखिरकार तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? युनशिन कहता है कि मैंने कहा कि बस उतना ही करो जितना तुमसे करने के लिए कहा गया है। लीना कहती है अच्छा ठीक है, अब जब तक तुम मुझसे कुछ करने के लिए नहीं कहोगे मैं नहीं करूंगी, इसलिए उसके अलावा मुझे बुलाने की कोशिश भी मत करना। वो धड़ाम से दरवाजा बंद कर अपने ऑफिस में चली जाती है। फिर अगली सुबह का सीन देखते हैं। युनशिन का चेहरा काफी गुस्से में लग रहा था और ऐसा इसलिए था क्योंकि लीना मास्क पहनकर आई थी, उसके मास्क पर कट था, यानी कि अब वो बात नहीं करेगी। वो रूम में बैठी थी तभी युनशिन आकर उसके एयरपॉड्स निकाल देता है। लीना कहती है अब क्या हो गया, अब क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? युनशिन अपना हाथ बढ़ाता हुआ कहता है कि तुम्हें अपना काम करना है। लीना बस कुछ सेकंड के लिए उसका हाथ पकड़ती है और तुरंत हटा लेती है। युनशिन कहता है कि अच्छा तो अब तुम ये सब कुछ करने वाली हो, अभी तक इतना काफी नहीं है। लीना कहती है लेकिन कल तो ज्यादा वक्त नहीं लगा था। युनशिन कहता है कि लगता है आज मैं तुम्हें थोड़ी देर देखने के बाद ठीक हो जाऊंगा। लीना कहती है अच्छा तो अब तुम मुझे सीधा सीधा छेड़ रहे हो? युनशिन कहता है यहाँ पर खड़ा होकर दूसरों को कौन छेड़ रहा था? लीना कहती है कि खैर अब मेरा काम हो गया है, मैं जा रही हूँ। तभी उसका पैर एक कैंडी पर पड़ता है और देखती है कैंडी किसी और की नहीं बल्कि जोंगवान की थी। वो नीचे गिरने लगती है और सोचती है जैसे कि मुझे उम्मीद थी ये मुझे नहीं पकड़ने वाला, कितना पत्थर दिल आदमी है, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। ऐसा रहा तो मैं अपनी ग्रैंड माँ से पहले पहुंच जाऊंगी वहाँ। लेकिन इससे पहले वो गिरती अचानक से उसके पीछे एक चेयर आ जाती है। लीना सोचती है कि ये चेयर कहाँ से आ गई, मुझे यकीन है कि ये चेयर कुछ देर पहले यहाँ पर नहीं थी। फिर वो युनशिन से कहती है मुझे अपने पैर महसूस नहीं हो रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? युनशिन उसका हाथ पकड़कर उसे उठने में मदद करता है और जाने से पहले कहता है कि यहीं पर रुकना, कहीं पर मत जाना। लेकिन अगले ही सीन में लीना ऑफिस से बाहर घूम रही थी और कुछ लड़कियां उसको देखकर बातें बना रही थी। लीना कॉफी पीने के लिए आई थी और सोचती है मैं नहीं सोचना चाहती कि उस वक्त क्या हुआ था, ये बहुत अजीब बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जितना भी इस बारे में सोच लूं, वो कुर्सी वहाँ पर नहीं थी, या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने उसे नोटिस न करा हो। लेकिन फिर भी आखिर वो किस तरह का अजीब डॉक्टर है, कोई गिर रहा है और वो बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। लीना कप उठाती इससे पहले कोई आकर उस कप को उठाकर लीना को दे देता है और देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि बितान था। लीना सोचती है ये तो कल का वही लड़का है जो कि ज्यादा बात नहीं करता, मुझे याद नहीं आ रहा है कि इसका नाम क्या था। तभी बितान कहता है कि मेरा नाम बितान है, मैंने जे से सुना था कि तुम युनशिन की मदद कर रही हो। और लीना सोचती है अच्छा जो परफ्यूम लगाए था उसका नाम जे है, लेकिन क्या मेरा इसको बताना ठीक रहेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तभी बितान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि प्लीज युनशिन का अच्छे से ख्याल रखना। और लीना सोचने लगती है वाओ इसकी आवाज तो कितनी अच्छी है। और बितान कहता है कि वो मेरे लिए काफी खास है इसलिए उसका ख्याल रखना। लीना कहती है ओह मैं समझ गई, लगता है आप और डॉक्टर युनशिन काफी करीब हैं। बितान कहता है हाँ हम लोग काफी लंबे समय से दोस्त हैं। लीना कहती है अच्छा तो फिर आप लोग की एज सेम होगी। बितान कहता है हमारी एज मुझे नहीं पता। लीना सोचती है क्या मतलब नहीं पता, मतलब ये लोग इतने लंबे समय से दोस्त हैं, इन दोनों को एक दूसरे की उम्र भी नहीं पता। यार ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हो। ऐसे तो ये काफी भयानक लगता है लेकिन बात करने से काफी अच्छा लड़का लग रहा है, शायद से एक अच्छा इंसान हो। फिर वो बितान से कहती है कि वेल अपनी कॉफी एंजॉय करिएगा, अब मैं यहाँ से चल
चलती हूँ। लेकिन तभी बितान अपनी पावर से उसका नाम लेकर पुकारता है। फिर हमें बताया जाता है उसकी स्वीट और डेवलिश वॉइस के जरिए वो चाहे तो किसी को भी सेड्यूस कर सकता है, यहाँ तक कि उनके सपनों में भी। और उसको बाकी लड़कियों की भी आवाज सुनाई दे रही थी जो कि लीना की बुराई कर रही थी और कह रही थी कि वो लीना सच में कैसी लड़की है, सारी डॉक्टर्स को सेड्यूस कर रही है। और हमें बताया जाता है कि वो जो इमोशन खाता है वो है एनवी। फिर वो लीना से कहता है कि अब जब तुम यहाँ पर काम कर रही हो तो काम करने में भी काफी मजा आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि तुम काफी लंबे समय तक यहाँ पर काम करोगी। और लीना चाहते हुए सोच रही थी भले ही वो चाहता हो कि मैं लंबे समय तक यहाँ पर काम करूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी सर्जरी होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, इसीलिए यही ज्यादा बेहतर रहेगा कि मैं किसी भी डॉक्टर के ज्यादा करीब ना जाऊं। वो रूम में आती है तभी युनशिन कहता है कि क्या घूमकर मजा आया। लीना बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि तुम तो काफी जल्दी आ गए। युनशिन कहता है कि 2 घंटे पहले मैंने तुमसे कहा था कि यहीं पर रुकना और मेरा इंतजार करना। लीना कहती है कि मैं बस अपने लिए चाय लेने के लिए गई थी और ऐसा थोड़ी ना है कि मैं यहाँ पर कोई कैदी हूँ। और युनशिन सोच रहा था कि मेरी सर्जरी का वक्त काफी कम होता जा रहा है। जब मैं ब्लड को देख रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल भी घिन नहीं आ रही है। आज भी मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था मैं बस लाल पानी को देख रहा हूँ। क्या ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? तब तो चीजें काफी मुश्किल हो जाएंगी। अगर ये चली गई तो मुझे पता लगाना होगा कि ये कैसे काम करता है। फिर वो लीना से कहता है क्या आज काम के बाद तुम्हारे कोई प्लान्स हैं? लीना कहती है हाँ, मैं अपनी दोस्त के साथ डिनर पर जाने वाली हूँ। युनशिन कहता है तो प्लान को कैंसिल कर दो क्योंकि तुम्हें कहीं और जाना है। लीना कहती कहाँ पर जाना है? युनशिन कहता है कि तुम्हें मेरे घर जाना है। ये सुनकर तो लीना के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। वो कहती है क्या कहा, तुम्हारे घर? ओए ठरकी, मुझे ये बात बताओ कि आखिरकार मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊंगी? युनशिन कहता है कि मुझे ये कहना बंद करो और एक एक्सपेरिमेंट है जो कि मैं करना चाहता हूँ। एक्सपेरिमेंट सुनकर लीना के दिमाग में तो कुछ और ही आ रहा था, कहीं युनशिन उसकी चीर फाड़ तो नहीं करेगा। और वो कहती है तुम्हें किस तरह का एक्सपेरिमेंट करना है? जो करना है यहीं पर करो। युनशिन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए तो तुम्हें मेरे घर जाना है। लीना कहती है क्या तुम्हारा दिमाग घुटनों में चला गया है? मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊंगी? तुम्ही ने कहा था तुम मुझे यहाँ पर जो काम दोगे मुझे वही काम करना है। भले ही मैं तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ, इसका मतलब ये नहीं अगर तुम कहोगे मैं तुम्हारे घर चलूँ तो मुझे चलना पड़ेगा। तभी युनशिन धीमी सी आवाज से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर लीना वहीं पर रुक जाती है और कहती क्या कहा, तुम्हें मेरी मदद चाहिए? थोड़ा सोचने के बाद लीना मान जाती है और कहती है ठीक है, फिर मेरी सर्जरी अच्छे से करना, समझ गए? चलो फिर तुम्हारे घर चलते हैं डॉक्टर। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं लीना युनशिन के कार में बैठी थी और अपनी दोस्त को मैसेज करके कह देती है मुझे माफ कर देना, मेरी दादी की हालत अचानक से खराब हो गई है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। वो सोचने लगती है प्लीज मुझे माफ कर देना मेरी दोस्त और मेरी दादी जी, ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है, पता नहीं है क्या करने वाला है। फिर वो युनशिन से कहती है बाय द वे मैं सरप्राइज हो गई कि तुम अपनी कार खुद चला रहे हो, मुझे लगता है कि हम लोग ज्यादा जल्दी पहुंचते अगर बस से जाते तो। युनशिन कहता है जब तक मैं अपनी कार नहीं चला के जाता मैं कहीं पर नहीं जा पाता। और लीना सोचने लगती है क्या इसको लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं है। फिर वो युनशिन से कहती है लेकिन हम लोग पहली बार तो ट्रेन में मिले थे। युनशिन कहता है मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मेरी कार खराब हो गई थी, मजबूरी में मुझे वहाँ जाना पड़ा। लीना कहती है क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, क्या तुम्हें चोट लगी? युनशिन कहता है कि ज्यादा तो नहीं लगी, खैर हम लोग पहुंच गए हैं। लीना जब बिल्डिंग देखती युनशिन कहाँ रहता है तो उसका बड़ा सा मुंह खुल जाता है। फिर वो लिफ्ट में थी और सोच रही थी मैं बहुत सरप्राइज हो गई थी, इसने मुझसे कहा था कि अगर मैं इसके लिए काम करूंगी तो ये मुझे बहुत पैसे देगा। फिर वो युनशिन से कहती है कि डॉक्टर क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम कितने साल के हो? युनशिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कितने साल का होगा? ना कहती है देख कर लगता है कि तुम अपने लेट 20s में हो। युनशिन कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर इतना ही समझ लो। फिर वो लोग घर में आ जाते हैं। लीना देखती है कि वहाँ का इंटीरियर काफी डार्क था, लेकिन उसे एक बात भी समझ आ जाती है कि युनशिन काफी अमीर है। तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है जहाँ पर काफी अजीब सी पेंटिंग थी। तभी युनशिन कहता है कि ये डेविल डांते है जिसे कि न्यू सॉन्ग से डिस्क्राइब करा गया है। लीना कहती क्या कहा डेविल, लेकिन इससे क्या मतलब है? युनशिन कहता है कि मैं लूसीफर की बात कर रहा हूँ, लोग उसे डेविल्स का किंग भी कहते हैं। वो एक एंजल हुआ करता था जिस पर गॉड सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, लेकिन एक दिन बुराई ने लूसीफर के दिल को बदल दिया था। उसे लगता था कि वो गॉड से भी ज्यादा महान है और वो थ्रोन को हासिल कर सकता है, लेकिन इस वजह से गॉड ने उसे नकार दिया था और हेवन से निकाल दिया था। और हेवन से निकालने के बाद उसे सीधा हेल में फेंक दिया गया था। लेकिन लीना को ये बातें काफी भारी लग रही थी। वो कहती क्या मैं पानी जाकर पी सकती हूँ? फिर वो पानी पीते हुए सोच रही थी आसपास कोई सस्पिशियस चीजें तो नहीं नजर आ रही हैं। जब हम पहली बार मिले थे तो उसने मुझे बताया था कि जब वो मेरी आंखों में देखता है तो खून को देखकर उसे खराब नहीं लगता। उसके घर के अंदर एक अजीब सी पेंटिंग भी लगी हुई है। 1 मिनट रुको, कहीं वो डेविल के मानने वालों में से तो नहीं है? मैं सही वक्त का इंतजार करूंगी और बहाना बनाकर यहाँ से चली जाऊंगी। दूसरी तरफ युनशिन को
देखते हैं जो बाथरूम में था और उसके सिंक में खून जैसा कुछ पड़ा हुआ था। तभी लीना उसे आवाज लगाती है जिससे युनशिन को होश आता है। तभी युनशिन कहता है कि यहाँ पर आ जाओ। लीना के फिर से होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो बाथरूम में उसे बुला रहा था। वो घबराते हुए कहती है अच्छा ठीक है, मैं दरवाजा खोलने वाली हूँ। फिर वो युनशिन को देखकर कहती है यहाँ पर क्या चल रहा है, तुमने अपने कपड़े क्यों उतार दिए। युनशिन उसे बुलाता हुआ कहता है क्योंकि उस पर खून का दाग लग गया था, लेकिन लीना अंदर आने से साफ इनकार कर देती है। युनशिन कहता है कि अगर तुम अंदर नहीं आई तो मैं तुम्हें खींच कर ले आऊंगा। खैर कोई बात नहीं, वहीं से खड़े होकर तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो। लीना उसका हाथ पकड़ती है। युनशिन सिंक की तरफ देखकर सोचता है मुझे खून से घिन नहीं आ रही है और ना ही डर लग रहा है। जैसा कि मैंने सोचा था, चीजें और ज्यादा इफेक्ट करती हैं जब मैं इस लड़की का हाथ पकड़ता हूँ, और जब भी हमारी आंखें मिलती हैं तो मेरा डर गायब हो जाता है, और जब मैं इसका हाथ पकड़ता हूँ तो मेरी भूख मर जाती है। फिर वो लीना को अपने करीब खींच लेता है और सोचता है अगर हम इससे ज्यादा कुछ करेंगे तो क्या होगा। तभी लीना उसे दूर कर देती है और कहती है कि क्या कर रहे हो, तुमने अचानक से मुझे अपने करीब क्यों खींच लिया। तभी युनशिन कहता है कि आज के लिए इतना काफी है, मेरा मतलब एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है। लीना कहती है क्या कहा, एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, लेकिन तुमने करा क्या। लेकिन युनशिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, इसलिए लीना जाने लगती है। युनशिन कहता है कहाँ जा रही हो। लीना कहती है तुमने कहा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया इसलिए मैं घर जा रही हूँ। युनशिन कहता है रुक जाओ, मैं अपनी कार से तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लीना कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ट्रेन से चली जाऊंगी। और वो जाते हुए सोचने लगती है अचानक से ही मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है। फिर अगली सुबह का वक्त देखते हैं। मोयून आकर लीना को हाय करता है। लीना कहती है क्या तुम्हें कोई काम धाम नहीं है। मोयून कहता है मेरा काम खत्म हो गया। फिर लीना युनशिन की तरफ देखती है और सोचती है इसने मुझे कल से ज्यादा परेशान नहीं करा। तभी मोयून युनशिन से कहता है क्या तुम कहीं जा रहे हो। बाय द वे एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना था। लेकिन तभी लीना मोयून का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे डॉक्टर पार्क के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। मोयून उसके हाथ की तरफ देखने लगता है, उसके बाद उसका नाम अच्छे से पकड़ लेता है और कहता है कि मेरा नाम ए नहीं है बल्कि मेरा नाम मोयून है। खैर ये बताओ कि तुम युनशिन के बारे में क्या कहने वाली थी। लीना कहती है डॉक्टर बीतान ने बताया था कि तुम लोग काफी लंबे समय से एक साथ हो। मैं डॉक्टर युनशिन के घर गई थी और मैंने सुना था कि वो डेविल के बारे में बात कर रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे डेविल्स की चीजों में बहुत ज्यादा भरोसा है। ये सब सुनकर मोयून मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पा रहा था और कहता है कि अच्छा ये तो काफी अजीब बात है। लीना कहती है और इसके अलावा मैंने एक और अजीब चीज देखी। कुछ दिन पहले ऑफिस में मैं बस गिरने वाली थी, लेकिन अचानक से मेरे पीछे चेयर आ गई थी। इस वजह से मुझे चोट नहीं लगी थी, लेकिन ये काफी अजीब बात है। इस बात से तो मोयून भी घबरा जाता और कहता है कि तुम्हें यकीन है कि तुम्हें गलतफहमी नहीं हुई थी। और वो सोचने लगता है गधे के बच्चे युनशिन, क्या तुमने इसके सामने अपनी पावर का इस्तेमाल करा। लीना कहती है मैं यकीन के साथ कहती हूँ वहाँ पर चेयर नहीं थी। और इसके अलावा एक और अजीब बात है, उसने कहा कि उसका एक एक्सीडेंट हुआ था लेकिन उसे खरोच भी नहीं आई। अब जब मैं तुम्हें ये बता रही हूँ तो मुझे और शक हो रहा है, इस बारे में तुम्हें क्या लगता है। लेकिन मोयून अपना मुंह घुमाकर कहता है कौन बुला रहा है, अच्छा ठीक है मैं आता हूँ, मुझे माफ कर देना लीना, लेकिन शायद से अब मुझे जाना होगा, कोई मुझे बुला रहा है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। लीना बाथरूम में बैठी सोच रही थी सीरियसली वो सब कुछ क्या था। जब भी मैं सब लोगों से सवाल पूछने की कोशिश करती हूँ तो सब लोग बात को बदल देते हैं, कितनी अजीब बात है। अगली बार मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी और डायरेक्टली पूछ लूंगी। तभी उसे कुछ लड़कियों की बात करने की आवाज आने लगती है। वो लड़कियां कह रही थी कि क्लिनिक में वो काम क्या करने लगी, अपने आप को महान समझ रही है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी खूबसूरती से सारे डॉक्टर्स को अपने जाल में फंसा लेगी। और लीना सोच रही थी ऐसा लगता है ये लोग किसी के पीठ पीछे बात कर रहे हैं। खैर मैं कहीं पर भी चले जाऊँ ऐसे लोग तो होते ही हैं, मुझे नहीं पता कि आखिर ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। तभी वो लड़कियां कहती है वो बस डॉक्टर के आसपास घूमती रहती है, उसका क्या नाम था, लीना था ना। और ये सुनकर लीना सोचती है क्या ये लोग मेरे बारे में बकवास कर रही हैं। मैं ऐसी बातें बहुत बार सुन चुकी हूँ जब मैं हाई स्कूल में हुआ करती थी। फिर स्कूल का टाइम देखते एक लड़का आकर कहता है कि वो जो लड़की है वो काफी प्यारी है। दूसरा लड़का कहता है प्यारी होने से क्या फायदा है, उसके मॉम डैड नहीं है, उसको कुछ भी नहीं आता होगा। पहला लड़का कहता है क्या मैं उसको पटाने की कोशिश करूँ क्योंकि दिखती तो वो अच्छी है। प्रेजेंट वाली लीना सोच रही थी जब मैं स्टूडेंट थी तो लोग मेरे पीठ पीछे बातें किया करते थे, लेकिन शायद से मुझसे पंगा लेना सबके लिए काफी महंगा पड़ सकता है। फिर वो धड़ाम से दरवाजे को लात से तोड़कर बाहर आ जाती है। और इसी वक्त पहले का सीन देखते हैं जब वो लड़का लीना के बारे में बकवास कर रहा था तो लीना ने उसके मुंह पर एक बुक फेंक कर मारी थी। और लीना सोचने लगती है लेकिन मैं एक ऐसी लड़की नहीं हूँ जो कि चुपचाप ये सब कुछ सुनकर रोती फिरूं। फिर वो लड़कियों से कहती है ऐसा लगता है कि तुम लोग काफी मजेदार बातें कर रहे हो, क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ लेडीज। और देखते हैं उन लोगों की ये बातें बाहर खड़ा जॉन वॉन भी सुन रहा था। वो कहता है कि यार मजा आ गया, अंदर तो लड़ाई चल रही है। हमें बताया जाता बीतान एक लेवाइथन है और जॉन वॉन एक सैटन है। वो लोग अलग स्पीशीज से आते हैं, उसके बावजूद वो साथ क्यों रहते हैं। ऐसा इसलिए वो लोग जो डिजायर कंज्यूम करते हैं वो ईर्ष्या और गुस्सा है। जले से ही गुस्से को जन्म देती है, इस वजह से लेवाइथन और सैटन साथ में रहते हैं।
और जब से लीना यहाँ पर आई है तब से लोगों का गुस्सा और ईर्ष्या काफी बढ़ गई है और सबसे ज्यादा जिनको इमोशन कंज्यूम करने को मिल रहा है वो यही दोनों है। फिर बाथरूम का सीन देखते हैं, वो लड़की कहती है कि मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा, मैंने तो सही कहा था कि तुम्हें कनेक्शन के जरिए यहाँ पर पहुंची हो, तुम्हें ऑफिशियली हायर नहीं करा गया है। सब ये बात पहले से जानते हैं, तुम डॉक्टर पार्क की वजह से यहाँ पर पहुंची हो, तुम क्लिनिक में इसलिए इतना चिपकी रहती हो क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो। लीना सोचती है उसने मुझे हायर करा था तो सब ये क्यों सोचते हैं कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मैं इन लोगों को इग्नोर करने वाली थी लेकिन इस बात से मुझे और गुस्सा आ रहा है। फिर अचानक से वो उस लड़की के पास आ जाती है, डार्क ऑरा के साथ कहती है, हे क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई